का कमाल, ये बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल, के तीर चलते रहे और कमा दिखाई ना दे। ये चीफ जस्टिस की इतनी औकात नहीं है कि 2 महीने से वकील स्ट्राइक पे खड़े हो और वो नोटिफिकेशन वापस नहीं ले। हमें पता है उसके पीछे कौन है, और ये क्लियर मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए कि जो ये समझते हैं कि वो वकला को कमजोर कर लेंगे, जो ये समझते हैं कि बार कमजोर है, वो ये बात समझ लें कि वकला अपने पार्ट पे यूनाइटेड खड़े हुए हैं, वो चारों सूबों में यूनाइटेड खड़े हुए हैं। कराची बार एसोसिएशन आपके साथ खड़ी हुई है। बेसिकली मकसद क्या है इस सब सिनेरियो का मैं जो इस टाइम में देख रहा हूँ वो ये है कि मौजूदा इलेक्शन में एक पाकिस्तान की बड़ी बार को एक अननेसेसरी इशू में एंगेज कर दिया, ताकि अगर वो अपना कोई मौक़िफ़ रखती है तो वो अपना मौक़िफ़ ना दे सके और आज वो राय राज सहती भी हो। हम इस तरीके के थर्ड क्लास की पुरजोर मजम्मत ले, और अगर वो वापस नहीं लेता है पंजाब बार का जो भी लाया अमल होगा, कराची बार एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। और अल्लाह ने चाहा ये नोटिफिकेशन हर हाल में वापस होगा। हम अपने वकला का माशी कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप बेसिकली वकला की ताकत को तोड़ रहे हो, आप वकला की डिवीजन कर रहे हैं, और इसका मकसद सिर्फ एक है कि आप बार को कमजोर करना चाहते हो। आप एक जो ताकत है जो इस टाइम पे सिर्फ आपको फेस कर सकती है, वो सिर्फ एक वकला की ताकत है। ये वकला ही है जो आपको जवाब दे सकते हैं, और ये वकला ही है जो आपको फेस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा हम आपके साथ खड़े हुए हर जगह। थैंक यू सो मच। और मैं मुनीर भट्टी साहब अपने में ये बात मैंने कन्फेस की और मैं उसी अंदाज में आपको बताता हूँ। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये मैं पढ़ रहा था इकबाल को बड़ी देर से, और मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है, जो मैसेज है वो इकबाल ने अपने इशार में ट्रांसलेट कर दिया है। तो मैंने जब उनको ये बात बताई तो मैं वो जुमला आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा असी वो बंदा लभ रहे थे तो जिन्हें खराब किया है तो अल्लामा इकबाल निकले। सो वो इशार जो इसमें मैंने लिखे हैं मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपसे दिल की बात कुछ खुले अल्फाज में कुछ दबे अल्फाज में करूँगा। एक मैंने डेलिबरेटली वर्ड यूज़ किया है इसमें, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। इट इज़ नॉट पर्सनल रीज़न, इट इज़ नॉट पर्सनल रीज़न, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। पर्सनल रीज़न ये होती कि मुझे कोई इम्पेयरमेंट हो गई है, मुझे घर जाते डर लगता है, मुझे हाई कोर्ट आते डर लगता है, मेरे बच्चों को थ्रेट मिल रही है, तो मैं अब जज ही नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं। पर्सनल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि जो माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है हमारी हाई कोर्ट्स में, मैं उसको एक उसकी की रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं अपने जो मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो स्पिरिट है कि हाई कोर्ट इज़ अ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई, पता नहीं कितना कंसल्ट करते हैं, मैं उसका पार्ट कभी नहीं रहा, लेकिन फुल कोर्ट को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाते। और जो पॉलिसीज़ में चेंज आती है, देखिए मैं एक बात आपको पहले बताऊँ, ये शेम वाला नारा जो है, अगर आप सबको ये बार और बेंच मिल के जुडिशरी बनता है और ये वाला प्रोफेशन बनता है, इसलिए मैं ये वाला ये जो इस तरह की अल्फाज हैं, देखिए मेरे साथ वकला को दफ़ा जो पर्सनल केसेस में वकला आए हैं, मैंने उनके गाउन उठवाए, टाई उठवाई है, मैंने कहा जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस सीम्स टू हैव बीन डन। आपके जो मुखालिफ खड़ा है उसको ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपको रिलीफ इसलिए मिला है कि आप वकील हैं और यूनिफॉर्म में खड़े हैं। तो ये नॉर्म्स जब तक आप नहीं रखेंगे, अदालत की इज्जत नहीं करेंगे, अदालत को गाली निकालना कोई हल नहीं है। वकील का काम दलील है और आर्टिकुलेट करना। आप मुश्किल से मुश्किल बात आर्टिकुलेट करके बता सकते हैं
जजेस को ज़रूर जजेस को नहीं, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ कीजिए।